साथियों, यूट्यूब चैनल मिशन व्यवस्था परिवर्तन में मैं HR इंडियन आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सब मेरा क्रांतिकारी अभिवादन जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान स्वीकार करें। साथियों, इस लॉकडाउन पीरियड में गांव-गांव जाकर चौपाल न लगा पाने के कारण यह चैनल बनाना पड़ा, ताकि आप लोगों को राजनीतिक एवं सामाजिक कुव्यवस्था के प्रति जागरूक किया जा सके, भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की जा सके तथा हिंदू राष्ट्र के अमानवीय, भेदभावपूर्ण, विषमतामूलक, अन्यायवादी व्यवस्था से बचाया जा सके। साथियों, यदि भाजपा सरकार पुनः सत्ता में आई तो इस देश की कैसी दशा और दिशा होगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। भाजपा इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के स्थान पर हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू लोकतंत्र बनाना चाहती है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ ऊंची सवर्ण जातियों का वर्चस्व वाली सामंतशाही, जमींदारी प्रथा, ब्राह्मणशाही और ठाकुरशाही का राज। OBC, SC, ST के लोग हिंदू मुस्लिम दंगे के समय ही हिंदू माने जाएंगे, बाकी समय में शूद्र अछूत कहकर शासन प्रशासन तथा नौकरी से दूर रखा जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू धर्मशास्त्र के विधि विधान के अनुसार देश की जनता को काम करना पड़ेगा, यानी हिंदू संस्कृत संस्कार एवं पुरानी परंपरा के अनुसार अपनी अपनी जात के पेशे को करना पड़ेगा। जो इसका उल्लंघन करेगा वह दंड का भागी होगा। हिंदू धर्म की व्यवस्था, हिंदू धर्म की संस्कृत संस्कार के अनुसार ऊंच नीच, छोटे बड़े, जाति व्यवस्था के क्रम के अनुसार नामकरण, मान सम्मान, अभिवादन, उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, वेशभूषा आदि का पालन करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र में सैयद खान पठान को छोड़कर OBC, SC आदि हिंदुओं से परिवर्तित मुसलमानों तथा SC, OBC निशाने पर रहेंगे। इन्हीं का उत्पीड़न किया जाएगा, बेगार कराया जाएगा, गुलाम और नौकर की तरह व्यवहार किया जाएगा। OBC, SC के जो लोग भारतीय संविधान के कारण सर पर चढ़ आए हैं, संस्कार और संस्कृत को छोड़कर छोटे बड़े, ऊंच नीच का संस्कार भूलकर कान में लीड डालकर मोटरसाइकिल से ऐसे चले जाते हैं कि जैसे नवाब हों, इन्हीं लोगों को सुधारने के लिए मोदी और योगी का अवतार हुआ है। योगी और मोदी ने हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर OBC, SC, ST का उत्पीड़न करके उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों का साथ देकर दिखा दिया है। इनकी FIR तक लिखी नहीं गई, क्योंकि हिंदू राष्ट्र विधान में ऐसा विधान है कि सवर्णों को, OBC, SC को पीट पीट कर सुधारने का अधिकार है। उनकी बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठाकर शुद्धिकरण करने का अधिकार है। विरोध करोगे तो घर में घुसकर पीटा जाएगा, सोशल बाइकाट किया जाएगा, सरकारी सभी सुविधाएं छीन लिए जाएंगी। सवर्णों को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए इस पर विचार करते हैं। संविधान का राज होने के कारण SC, ST, OBC जो सवर्णों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते थे, जो सवर्णों के घर हलवाई करते थे, जो उनके जूते में पालिश लगाते थे, आज वे DM, SP, CM, थानेदार, दरोगा बनकर सवर्णों से अपना चरण स्पर्श करा रहे हैं। बड़ा आश्रम धर्म कर्म सारे दुनिया से मिटते जाते हैं। अहिर गडेरी कुर्मी चमार सब सर पर चढ़ते आते हैं। अधम नीच और शूद्र वर्ण सब सर पर चढ़ते आते हैं। आगे वहीं जैसा शास्त्रों में लिखा गया, यह तुलसीदास ने हिंदू राष्ट्र का जो वर्णन किया है अपने रामचरितमानस में, उसका मैं एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
लिखा है तुलसीदास ने कि जो है हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था में ऐसे ऐसे लोग जिनको जो है शूद्र और अधम वर्ग के लोग थे, उनको जो है जब कुछ अधिकार दे दिया गया तब वो जो है इस तरह से सर पे चढ़ाए कि नीच करहि जब तब व्रत नाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना, सब नर कल्पित करहि अचारा, बरन निजाई अनीत अपारा। कह रहे हैं कि जो है जब भगवान राम ने इन लोगों को गले लगाया, सेवरी का जूठा वैर खाया, केवट और निषाद को गले लगाकर अपनाया, तो ये लोग सर पे चढ़ गए और सर पे चढ़ करके इस तरह से करने लगे कि जैसा शास्त्रों के खिलाफ था। उसी का एग्जाम्पल संत तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में देते हैं। आगे वो कहते हैं कि जे बड़ा धम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए होय सन्यासी, ते विप्रन से पाँव पुझावें, उभय लोक निज हाथ नसावें। कहन कि ये नीच कौम के लोग तेली, कुम्हार, कलवार आदि लोग अपनी घर की संपदा नष्ट हो जाने पर, अपनी पत्नियों के मर जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी बनने लगे और सन्यासी बन जाने के बाद ये लोग जो है ऊंचे वर्ग के लोगों से, ऊंचे वर्ण के लोगों से अपने पांव स्पर्श कराने लगे। इस तरह से ये इनके दोनों लोग नष्ट हो गए। आगे उन्होंने लिखा कि रामचंद्र जी के द्वारा जब इन अछूतों को, इन नीचों को गले लगाया गया तो इस तरह से चढ़ गए, इस तरह से वाद विवाद करने लगे, कहने लगे कि बाद ही शूद्रन दुजन संग, आँख दिखाओ वहीं डांट, ब्रह्म जो जाने सो विप्रवर, हम तुमसे कछु घाट। ये जो है नीच कौम के लोग सवर्णों से, ब्राह्मणों से इस तरह से जो है बकवास करने लगे, आंख दिखाकर बात करने लगे, कहने लगे अरे कि ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म को जानता है, हम आपसे कुछ कम है क्या। जबकि हिंदू धर्मशास्त्रों में विधान है, निर्देश है, जैसा भागवत पुराण खंड 2 में जो गीता पृष्ठ छपा है उसमें ब्राह्मणों के बारे में लिखा गया कि ब्राह्मण कौन है, कि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे सभी समुद्र में मिलते हैं और समुद्र में जितने तीर्थ मिलते हैं वे सब ब्राह्मणों के दाहिने पैर से निकले हैं। चारों वेद ब्राह्मणों के मुख में हैं, ब्राह्मणों के सभी अंग में देवता निवास करते हैं। इस तरह ब्राह्मण की पूजा करने से सब देवों की पूजा हो जाती है। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु भगवान का रूप है, इसलिए जिसको अपने और अपने परिवार का कल्याण की इच्छा हो, कामना हो, वह कभी भी ब्राह्मण का अनादर न करे। सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इस कारण ब्राह्मण देवता है। वेद मंत्र पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्थान आदि के कारण ब्राह्मण शुद्ध और पवित्र है, इसलिए यह पूजनीय है। जो ब्राह्मण पुराणों का पाठ करता है, भक्ति का प्रचार करता है, ऐसे ब्राह्मणों के दर्शन से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। सब मंगलों की प्राप्ति ब्राह्मण देव की पूजा से होती है। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है, संसार में इसके समान दूसरा नहीं है। जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जिस घर में ब्राह्मण के चरणों का पानी नहीं पड़ता वहाँ राक्षस बसते हैं। ये इस तरह की व्यवस्था हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में कही गई है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए, उसके आशीर्वाद से आयु बढ़ती है, अन्यथा उसकी उम्र जो है कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इस तरह की
व्यवस्था जो है हमारे भागवत पुराण में दी गई है, जिसको हमारे लोग जो है इसका सप्ताह बैठाते हैं।